Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. स्टूडेंट्स, आज सैटरडे है और आज हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी सैटरडे हम करते हैं कोई ग्रामर टॉपिक। सो आज मैंने लिया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक को लेने का रीज़न है स्टूडेंट्स कि जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं हम कोई और गलती करें ना करें, हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ज़रूर गलती कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक। ओके, आज हम पढ़ेंगे 10 रूल्स ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो 10 रूल्स क्या हैं? बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉग इन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक सेंटेंस की। एक सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बना होता है। और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं इन अ सेंटेंस, कोई भी ऐसा नाउन जिसके नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं इन अ सेंटेंस। और वर्ब क्या होते हैं? वर्ब्स जो होते हैं वो एक्शन वर्ड होते हैं। ईट, ड्रिंक, जंप, स्टैंड, सिट, कुछ भी इस तरह से, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल वर्ब्स। तो एक सेंटेंस बना होता है सब्जेक्ट और वर्ब से। अब हम बात करते हैं कि इनको एग्री कैसे किया जाए, जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसे किया जाए, तो एग्रीमेंट इनका कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना होता है, तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट को आपको ढूंढना है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है क्या आखिर। ठीक है, सेकंड चीज आपको क्या करनी है? ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है दैट सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगेन, फाइंड आउट if the subject is singular or plural। ओके, कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमने ये डिसाइड करना है। लास्टली आपको ये डिसाइड करना है कि विच वर्ब फॉर्म विल गो विद द सब्जेक्ट। हमने डिसाइड करना है कि कौन सा वर्ब जो जाएगा, कौन सी वर्ब फॉर्म जाएगी हमारे सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सिंगुलर जाएगा या प्लूरल जाएगा, हमने ये भी डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये आपकी जो है की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स वर नॉट गुड। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन्स? यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है? सी, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्जेक्ट। अच्छा, सेकंड चीज हमने क्या देखनी है कि फाइंड आउट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे एप्पल्स पे नहीं जाना है, वी हैव टू टॉक अबाउट द क्वालिटी। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, हम क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा कैसा जाता है वर्ब? सिंगुलर जाता है। ठीक है, तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बट हमारा वर्ब कौन सा है यहाँ पे? वर। दिस इज व्हाट, दिस इज वर। ठीक है, ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्टली आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, आपने कर लिया। ओके, सेकंड आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इट इज सिंगुलर, आपने देख लिया यहाँ पे। उसके बाद लास्टली आपको डिसाइड करना है कि विच वर्ब फॉर्म विल गो विद द दिस विल गो विद द सब्जेक्ट। कौन सा वर्ब फॉर्म सब्जेक्ट के साथ जाएगा? तो आपने देखा कि ये सिंगुलर है, बट
जो वर्ब है, अब आप देख रहे होंगे कि दिस इज प्लूरल, ठीक है। वर्ब जो है, वर्ड जो है, दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यूज नहीं करेंगे इसको। द करेक्ट सेंटेंस शुड बी द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड, ठीक है। इसमें वॉज आना चाहिए था एंड नॉट वर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि हमें कैसे लेना है, कि हमने सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, उसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और लास्टली हमने देखना है कि उसके साथ कौन सी वर्ब फॉर्म जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं इसके रूल्स की, ठीक है। व्हाट आर द 10 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Okay, so the subject and the verb must agree in number. They should be both singular or plural. They should both be singular or plural. ठीक है, इट मीन्स कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ अग्री कर जाना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर वर्ब सब्जेक्ट हमारा जो प्लूरल है वो, तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। द कार बिलोंग्स टू माई ब्रदर। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए, हमारा सबसे पहले उन्हीं 3 आप जो रूल्स पे जाइए, उस 3 रूल्स में क्या था, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द कार, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कार। अब इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब इज, अच्छा। तो सेकेंड चीज हमारी क्या थी, हमने डिसाइड करना है कि वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट। सो दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट वन कार, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। ओके, नाउ द वर्ब, द टर्न ऑफ वर्ब कम्स। तो वर्ब क्या है, दिस इज वर्ब बिलोंग्स, ठीक है। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसके पीछे मैंने एस लगाया है। ओके, तो इन इंग्लिश क्या होता है, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो जो वर्ब्स एस के साथ होते हैं, जिन वर्ब्स के पीछे एस लगता है, तो वो क्या होते हैं, दे आर सिंगुलर वर्ब्स। This is also singular verb. Okay, अगर यहाँ पे belong होता तो ये क्या होता, this was a plural verb. तो आई होप आपको समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, कि सिंगुलर वर्ब कैसे होते हैं, एस के साथ वर्ब्स जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और प्लूरल वर्ब कैसे होते हैं, विदाउट एस वर्ब्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ओके, कि बिलोंग्स की वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर कब बनते हैं और उनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो विदाउट एस वो प्लूरल होते हैं और विद एस वो सिंगुलर होते हैं। दिस इज ऑपोजिट टू नाउन्स। नाउन्स में होता है ना कि सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, सिंगुलर से बिना एस का नाउन जो होता है वो सिंगुलर होता है, और विद एस जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ आया और फर्स्ट रूल भी आपको समझ आया, ठीक है। नाउ आई विल टेक अनदर सेंटेंस। मैं एक और सेंटेंस ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एग्री कर रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और सेंटेंस ले लेती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने बिलोंग तो लिखा ही हुआ है, मैं लिख लेती हूँ दीज कार्ड्स, ठीक है। दीज कार्ड्स बिलोंग टू माई ब्रदर, ठीक है। दीज कार्ड्स, अब स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे मैंने कार्ड्स लगाया है एंड दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब आ गया। दीज कार्ड्स बिलोंग टू माई
ब्रदर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया रूल 1, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि वर्ब को हम सिंगुलर कैसे करते हैं एस के साथ और प्लूरल कैसे करते हैं विदाउट एस। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज ऑपोजिट टू नाउन। तो चलिए अब सेकेंड रूल करते हैं। Students, the second rule is the number of the subject is not changed by the words that come in between the subject and the. चलो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। बॉक्सेस इज ओपन। तो अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो हम वन की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन बॉक्स, इट मीन्स इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब कौन सा है स्टूडेंट्स, इट इज। ठीक है, दिस इज अगेन सिंगुलर वर्ब। यहां पे स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये था कि द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट चेंज। ठीक है, नंबर अब जो सब्जेक्ट का है वो चेंज नहीं हो सकता है बाय द वर्ड्स दैट कम इन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे आप वन बॉक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और इसके बीच में 3 वर्ड्स और आए हैं ऑफ द बॉक्सेस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनका एग्रीमेंट है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वी हैव टू कंसिडर बॉक्सेस। ठीक है, हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट किसके बारे में बात हुई है, हमने वन की बात की है। सो आई जस्ट रब दिस कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। इसका जो एग्रीमेंट है वो दूर, क्योंकि ये बीच में कुछ वर्ड्स आए हैं, इसकी वजह से इनका एग्रीमेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, वील से वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आई होप आपको सेकेंड रूल भी समझ आ गया। लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड रूल। द थर्ड रूल इज सम सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, इवन दो द मीनिंग सेम सीम्स प्लूरल। ठीक है, मीनिंग कैसा लगता है उसका सब्जेक्ट का, प्लूरल लगता है, बट फिर भी वो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। तो इस सेंटेंस की बात करते हैं, समवन इन द गेम वॉज हर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है समवन, ओके, दिस इज सिंगुलर, एंड दो जो हमारा वर्ब है वॉज, ओके, सिंगुलर वर्ब, एंड ये दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, सो ये जो है सिंगुलर है। ठीक है, यहाँ पे समवन का जो है, समवन कभी कभी लोगों को प्लूरल लगता है, बट यहाँ पे इसको सिंगुलर, बट समवन इज सिंगुलर, सो वील टेक अ सिंगुलर वर्ब विद समवन ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ आया। ठीक है स्टूडेंट्स, द फोर्थ रूल इज द फॉलोइंग वर्ड्स में भी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं वो सिंगुलर भी लिए जा सकते हैं और प्लूरल भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस। ठीक है, कैसा उनका यूज है। सो लेट्स टेक अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट जो है मोस्ट है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट जो है वो हमने न्यूज़ के लिए लिया है, तो न्यूज़ इज व्हाट इज सिंगुलर एज वेल प्लूरल, अनकाउंटेबल होती है न्यूज़। सो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब ले लिया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स, ज़्यादा फ्लावर्स की बात कर रहे हैं। सो अगेन यहाँ पे मोस्ट के साथ हमने क्या लिया है, वी हैव टेकन वर्ब, सो दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया। ठीक है, सो मोस्ट यहाँ पे जो है दैट इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सो अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की। सो स्टूडेंट्स, द फिफ्थ रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है वो देखते हैं। सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड। ठीक है, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं एंड दे आर जॉइंड बाय एंड, तो वो क्या लेंगे, प्लूरल होंगे। ठीक है, दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो उनके साथ वर्ब कैसा होगा, वो भी प्लूरल होगा। ओके, अगर सब्जेक्ट जो होते हैं और या नॉर से जॉइंट होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट जो होते हैं और या नॉर से जॉइंट होते हैं, तो वो कौन सा लेंगे, वर्ब, वो लेंगे वर्ब जो लास्ट सब्जेक्ट है। बॉब एंड जॉर्ज, ये दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और ये किससे जॉइंट हैं, दे आर जॉइंट बाय विद एंड, ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो आई टोल्ड यू कि दे, if the subjects are joined by and,
दे आर प्लूरल। तो ये हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्लूरल वर्ब। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। और सेकंड देखते हैं पॉइंट कि सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर। ठीक है, सब्जेक्ट जो होते हैं वो और या नॉर से जुड़े होते हैं। दे टेक द वर्ब दैट एग्रीज विद द लास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो लास्ट सब्जेक्ट के साथ जाता है। सपोज यहाँ पे क्या है, देखो नॉर से जुड़े हैं ये दो सब्जेक्ट, नॉर से जुड़े हैं, और सब्जेक्ट क्या क्या है, एक है बॉब, एक है जॉर्ज। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, दिस इज सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रूल नंबर 6। स्टूडेंट्स लेट अस सी द सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या कहता है हमें, देयर एंड हियर। ठीक है, देयर और हेयर जो होते हैं ये कभी सब्जेक्ट नहीं होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, आर नेवर सब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस दैट बिगिन विद दीज वर्ड्स। ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो इन वर्ड्स से स्टार्ट होता है उसमें देयर और हेयर जो होते हैं कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज यूजुअली फाइंड लेटर ऑन इन द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो बाद में कहीं मिलता है। ठीक है, देयर और हेयर को हमें सब्जेक्ट नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, देयर वर 5 बुक्स ऑन द शेल्फ। ठीक है, आप मुझे बताओगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बुक्स। ठीक है, तो बुक्स क्या है, दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके साथ वर्ब कौन सा एग्री हो रहा है, प्लूरल वर्ब। एंड व्हाट इज द वर्ब, हियर इट इज वर। तो ये क्या है, दिस इज प्लूरल वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन यू अग्रीड विद दिस रूल। ठीक है, कि देयर और हेयर को हमने क्या नहीं लेना होता है, सब्जेक्ट नहीं लेना होता है। और सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, बाद में कहीं मिलता है ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, तो बुक्स को हम प्लूरल सब्जेक्ट ले रहे हैं, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। So the seventh rule is collective nouns may be singular or plural. collective noun को स्टूडेंट्स हम singular और plural भी ले सकते हैं according to the sentence। ठीक है, क्या यूज़ है उनका सेंटेंस में, इस तरह से। तो फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, the band is playing a hit song। ठीक है, बैंड क्या है, now we have taken the band as a collective unit। ठीक है, as a collective unit, तो हमने क्या लिया है इसको, it is a singular subject। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिवली बैंड को लिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आया है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बट इन द सेकेंड सेंटेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड सेंटेंस हमारा है, द बैंड वर आस्क्ड टू गिव देयर म्यूजिकल बैकग्राउंड्स। यहाँ पे अब बैंड को हम कैसे ले रहे हैं, एज अ सेपरेट यूनिट। ठीक है, सेपरेट यूनिट ले रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस विल बी कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट इसको माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब भी लिया है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो फिर से हमारा जो है एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट रूल करते हैं आप। सो हमारा नेक्स्ट रूल है 8th रूल। एंड 8th रूल हमें क्या बताता है कि सम नाउन्स वाइल प्लूरल इन फॉर्म, ठीक है, वो प्लूरल दिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, एस लगा हुआ है, दे लुक प्लूरल इन फॉर्म बट एक्चुअली आर इन सिंगुलर। ठीक है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। बट ये कैसा दिखता है, ये दिखता है प्लूरल इन फॉर्म। ठीक है, प्लूरल दिखता है क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है। बिकॉज इट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। फिर से हमारा जो रूल है वो मैच कर गया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आपको ये भी रूल समझ आया। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 9। स्टूडेंट्स, आवर 9th रूल इज कि डजंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है डज नॉट का। आपको पता है डज जो होता है हम सिंगुलर्स के साथ लेते हैं, सिंगुलर नाउन्स के साथ लेते हैं। ठीक है, तो डजंट जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डज नॉट का। इसी तरह से डोंट जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है डू नॉट का। इनको हम रिस्पेक्टिवली, जैसे डज नॉट है उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लेंगे और जो डोंट है उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लेंगे। तो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, ही डजंट लाइक इट, ठीक है, या दे डोंट लाइक इट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि दिस इज व्हाट, सिंगुलर, अगेन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। तो
तो ये एग्री कर रहा है ना स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे भी एग्रीमेंट हो रहा है सब्जेक्ट वर्ब का। तो आई होप आपको ये भी सेंटेंस समझ आया। चलिए अब हम अपना लास्ट रूल कर लेते हैं ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। So students, if we talk about the 10th rule and the last rule says कि nouns such as civics, ठीक है, civics हो गया, mathematics हो गया या dollars हो गए, कोई मेजरमेंट हो गई, ठीक है, कोई डिस्टेंस हो गया, न्यूज़ हो गई, इन सब के साथ कौन सा वर्ब जाएगा? ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इनके साथ कैसा जाएगा? सिंगुलर वर्ब ही जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल पे मैंने लिखा है $1 million इज़ नीडेड, ठीक है, $1 million के बारे में बात हो रही है तो इज़, ठीक है, इसके साथ इन सबको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए इसके साथ जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से कि 60 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। सपोज हमने बोला 60 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 60 किलोमीटर क्या है? इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट्स जो होती हैं या फिर कुछ मनी होती है, ठीक है, और इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब ही जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ज़रूर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो इसको बार बार रिपीट करके देखिए, इसको एक बार समझ लीजिए और लाइफ लॉन्ग इसको एंजॉय करिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।